हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर एक फ्रैक्शन लिया हुआ है 2/3। 2/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज़ लेस देन द डिनोमिनेटर इज़ कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और जब भी किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो 0 और 1 के बीच में आता है। यानी 2/3 को अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। तो ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके लिए ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब इस पर पॉइंट्स मार्क करेंगे 0, 1, 2, 3 इस तरह से इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए पॉइंट्स। और 0 के राइट साइड में करेंगे क्योंकि लेफ़्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं और नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत हमें रैशनल नंबर में पड़ेगी। इसमें हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स चाहिए। तो इसमें 0, 1 और 2 ये पॉइंट्स मार्क कर लिए, इक्वल डिस्टेंस पर है। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पर 3 था, तो जो भी नंबर डिनोमिनेटर में होता है उतने पार्ट्स हमें 0 to 1 या 1 to 2 के बीच में करने होते हैं। यानी 0 और 1 के बीच में हमें 3 पार्ट्स में इसको 0 और 1 को डिवाइड करना होगा। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए अगर हम 0 और 1 के बीच में 2 पॉइंट्स और ले लेते हैं तो 0 और 1 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमने इसमें 2 पॉइंट्स ले लिए यहाँ पर, तो ये डिवाइड हो जाएगा 3 इक्वल पार्ट्स में। ये भी इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए। तो इसे मार्क कर लेते हैं। ये 1 पॉइंट ले लिया और ये एक कम लेते हैं। अगर डिनोमिनेटर में 3 है तो हम 2 पॉइंट्स ले लेंगे जिससे कि वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अभी 1, 2, 3 ये 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो है 1/3 और जो सेकंड वाला पॉइंट है वो है 2/3। तो ये आ गया हमारा फ्रैक्शन जो कि हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 1 कंप्लीट 3/5 ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। जब हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा क्योंकि इसमें 1 होल है। इसे अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 5 1 5 + 3 8, 8/5 ये इम्प्रॉपर में चेंज होने के बाद आया। सेम ही है दोनों। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके बताते हैं, दोनों तरीके से बताऊंगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे देखना है और मिक्स्ड में कैसे चेक करना है। ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट मार्क कर लेंगे 0, 1, 2, 3। अब 0 से 1 और 1 से 2 के बीच में हमें 5 पार्ट्स करने हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है। तो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए बीच में हमें 4 पॉइंट्स लेने होंगे। 0 और 1 के बीच में 4 पॉइंट्स ले लेते हैं इक्वल डिस्टेंस पर। 1, 2, 3, 4 ये 4 पॉइंट्स ले लिए तो ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसी तरह से 1 और 2 के बीच में भी 4 पॉइंट्स ले लेते हैं। 0 से स्टार्ट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यह आ गया 8/5। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देख रहे हैं तो ये 8/5 0 से स्टार्ट करने पर यहाँ पर आएगा। और मिक्स्ड में चेक करेंगे तो मिक्स्ड में 1 के बाद जो थर्ड वाला पॉइंट है वो हमारा पॉइंट है जो हमें रिप्रेजेंट करना है। 1 कंप्लीट 3/5। तो ये आ गया ये आंसर। अगर 0 से स्टार्ट करते हैं तो 8th वाला और 1 से स्टार्ट करते हैं तो 3rd वाला। दोनों सेम ही एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं, एक ही प्लेस पर आ रहे हैं। तो ये आ गया हमारा आंसर 1 कंप्लीट 3/5। इस तरह से किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर। जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो वहाँ पर हमें इसे मिक्स्ड में चेंज करना होगा।
तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिवाइड करेंगे। 7 को 25 से डिवाइड किया तो 7 3 ज़ा 21 और 4 रिमाइंडर आया। तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में अगर हमने लिखा तो ये आएगा 3 कंप्लीट 4/7। अब 3 कंप्लीट 4/7 आएगा 3 और 4 के बीच में। तो नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करते समय 4 तक के पॉइंट्स मार्क करने होंगे क्योंकि ये 3 और 4 के बीच में आने वाला है। तो इसके लिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि हमारा आंसर 3 और 4 के बीच में आने वाला है। अब पॉइंट्स मार्क कर लेंगे 0 1 2 3 4 इक्वल डिस्टेंस पर। क्योंकि एक मिक्स फ्रैक्शन था 3 कंप्लीट 4/7, तो ये आएगा 3 और 4 के बीच में। तो हमें बाकी सब के बीच में पार्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 और 4 के बीच में 7 पार्ट्स करेंगे। तो बीच में 6 पॉइंट्स ले लेते हैं। 1 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट्स ले लिए। तो ये 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब जो इसमें 4th वाला पॉइंट है 1 2 3 4, ये हमारा आंसर है। ये हो गया 3/25 या फिर 3 कंप्लीट 4/7, एक ही बात है। तो इस तरह से हम किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं रैशनल नंबर्स। -3/7 ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, 0 के लेफ्ट साइड में आएगा। तो यहाँ पर हम 0 के लेफ्ट साइड में पॉइंट्स मार्क करेंगे -1 -2। राइट में लेने की ज़रूरत नहीं है, 1 ले लेते हैं चलो। अब इक्वल डिस्टेंस पर -1 -2 मार्क कर लिया। अब 0 -1 के बीच में, क्योंकि ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 0 और -1 के बीच में आएगा -3/7। यहाँ पर 6 पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट्स मार्क करने से 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। 1 2 3 4 5 6, -3/7 आएगा। जो उसका 3rd वाला पार्ट था 0 से लेफ्ट साइड में 1 2 3, ये हमारा आंसर है -3/7। एक ही मेथड होता है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स को। -12/5 ये भी एक नेगेटिव रैशनल नंबर है जो कि इम्प्रॉपर है, तो इससे भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे 5 से 12 को डिवाइड करके। 5 2 ज़ा 10, माइनस किया तो रिमाइंडर आएगा 2। तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कंप्लीट 2/5, माइनस का साइन भी आएगा। अब इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये नंबर आएगा -2 और -3 के बीच में, क्योंकि ये 2 कंप्लीट 2/5 था, तो -2 और -3 के बीच में आएगा। तो पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं इसमें 0 से 3 तक नेगेटिव साइड पर। -1 -2 -3 इक्वल डिस्टेंस पर मार्क कर लिया। अब -2 और -3 के बीच में आने वाला है ये नंबर, तो -2 -3 के बीच में 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो 4 पॉइंट्स मार्क कर लेंगे। 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स मार्क कर लिए। तो जो सेकंड वाला पॉइंट था 1 2, ये हमारा आंसर है -12/5। तो इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को या रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू।